16 महीने पहले भी वज़ीर आज़म थे और ये बात बड़ी अहम है और मैं इसके जवाब मांगता हूँ हुकूमती हलकों से। और मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब से सवाल पूछा जाना चाहिए कि शहबाज शरीफ साहब, आप जब वज़ीर आज़म थे आपने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग की और उसमें आपने इमरान खान साहब के नीचे होने वाली नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में, जिसमें साइफर पर फैसला किया गया कि बैनुल-अक़वामी ताकत अमेरिका को डिमार्श किया जाएगा और ये ब्लेड इंटरफेरेंस है, आपने तौसीक की। फिर आप कहते थे कि कौन सा साइफर, आप साइफर से इनकारी थे। शहबाज शरीफ साहब, आप बतौर वज़ीर आज़म साइफर से इनकारी हो गए। जब आप साइफर से इनकार कर रहे थे तो फिर आपने वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग किस डॉक्यूमेंट पे की, और जब आप इनकारी बन गए तो फिर ये केस किस चक्कर में चलाया। और आज जब ये बात साबित हो गई कि साइफर था तो आप तो इनकारी थे, क्या आप झूठ बोलने के मुर्तकिब नहीं हुए? शहबाज शरीफ साहब, क्या आप पे 62-63 नहीं लगना चाहिए कि बतौर वज़ीर आज़म आपने उस साइफर से इनकार किया जिस पे इमरान खान साहब को आपने 300 दिन से जेल में रखा? आज इमरान खान साहब बरी हुए हैं, कौम को मुबारक हो। इंशाअल्लाह इस मलंग के मुंह से जो बात उस वज़ीर आज़म हाउस में निकली थी कि 2/3 से मेरा लीडर फिर आएगा, इसी ऐवान में, इसी कुर्सी पर अल्लाह के हुक्म से आएगा। जल्द वो वक्त आने वाला है कि कौम का लीडर अडयाला से सुर्ख रूह होकर निकलेगा और वज़ीर आज़म हाउस में अवाम की ताकत से बतौर वज़ीर आज़म एक बार फिर इंशाअल्लाह हल्फ उठाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान साहब और साथ में शाह महमूद कुरैशी और तमाम हक परस्त पाइंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद।